जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार दरोगा 2023 के कट ऑफ के विषय में कि कितना नंबर आपके लिए सेफ रहने वाला है, कितने नंबर पे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो आपका दोनों शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हुआ था उसमें कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कितने नंबर पे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार एसआई 2023 में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 1275 थी और इसके लिए लगभग 6.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ये आपका पूरा आंकड़ा है। अब बात करते हैं जो आपका पेपर 17 दिसंबर को हुआ था दोनों शिफ्ट में, उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे अब्सेंट थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 20 से 25% बच्चे आपके एग्जाम में अब्सेंट थे। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। लगभग 20 से 25% बच्चों ने एग्जाम अपना स्किप किया है। आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका 17 दिसंबर में 2 शिफ्ट में समाप्त हुआ था और जो दोनों शिफ्ट था उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। आप यहाँ मान के चल सकते हैं जो आपका दोनों शिफ्ट समाप्त हुआ है, एक शिफ्ट में आपका 4 से 5 नंबर का अंतर, 4 से 5 क्वेश्चन का अंतर देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लगभग जो दोनों शिफ्ट है उसमें पेपर का लेवल समान रखने का प्रयास किया गया है और पूरी तरह से समान भी है। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों शिफ्ट में। अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रश्न पे अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं पेपर का लेवल की कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो आपका जो पेपर का लेवल है ये आप मान सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। आप हार्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड की तरफ ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था कि आप कह दें कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर आया, इसको करने लायक नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। जो इससे पहले बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उससे पेपर हार्ड ही आया था, उससे आसान नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद हम बात करें जिसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया है, तो मैं आपको बता दूं जैसे होता ये है कि आपको जो पूरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर मैं बताना चाहूँ उसमें 50 नंबर, जो 50 क्वेश्चन आया था वो आपका इजी था। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका मॉडरेट था और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका हार्ड था। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो इसी 50 क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी 20 क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया, तो ऐसा भी नहीं है। पेपर आपका इसी तरह से था जिसमें 50 क्वेश्चन आपके इजी थे, 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे और 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। इसी तरह का आपका पूरा पेपर हुआ है। और इसके बाद हम बात करें कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितने नंबर पे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर आपके लिए सेफ साबित हो सकता है। मैंने पूरा कट ऑफ आपका बताया है, मेल का भी फीमेल का भी, कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ मैंने आपको बताने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के कट ऑफ की कि अगर आप मेल हैं तो आपको मेंस की तैयारी करने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 134 से लेकर के 140 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है, 130 के आसपास है, तब भी आप मेंस की तैयारी अवश्य करें। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 130 से 134 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 128 से 132 के आसपास है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 126 से 130 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 120 से 124 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 118 से 122 के आसपास है तो आप सेफ़ रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप मेंस की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आगे कट ऑफ कितना जाए किसी को नहीं पता होता। तो आपका स्कोर यदि इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने मेंस की तैयारी अवश्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल के कट ऑफ की। फीमेल के कट ऑफ में अगर हम बात करें, यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 126 से 140 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 120 से 124 के आसपास है तो आप सेफ़ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 118 से 122 के आसपास है तो आप सेफ़ हैं।
यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 115 से 120 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 110 से 115 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 105 से 110 नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने मेंस की तैयारी अवश्य कीजिएगा। पूरा चांस है कि आपको मेंस देने का मौका मिल जाए। ये आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है या इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप मेंस की तैयारी अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।